हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं वीडियो जिसमें हम करते हैं एनालिसिस, वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। आज निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस देखते हैं फ्रेंड्स, कि क्या किया है वीकली में इन्होंने और कैसा आगे जा सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंड्स निफ्टी का वीकली एनालिसिस, और उसमें देख लेते हैं कि क्या हुआ है पिछले हफ्ते। जहां तक मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि इसके बीच में और इसके बीच, इन दो लेवल्स के बीच में ही कोई ना कोई कैंडल बननी चाहिए, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जहां तक मुझे लगता है फिन निफ्टी ही एक ऐसा इंडेक्स था जो बिल्कुल इन एंगल्स के बीच में ही उसने कैंडल बना दिया है, एक इनसाइड कैंडल बनाई है। और निफ्टी बैंक निफ्टी ने हाई तोड़ के ऊपर क्लोज हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड? इसका मतलब ये है कि निफ्टी में तो बहुत ज्यादा बुलिशनेस है। अब आप ये देखेंगे कि ये क्या है, ये एक हैमर है फ्रेंड्स, हैंगिंग मैन है, सॉरी, ये एक हैंगिंग मैन है। ये एक हैंगिंग मैन है फ्रेंड्स। हैंगिंग मैन एक थोड़ा ऊपर जाके अगर ये बन जाता है तो ये रिवर्सल का साइन होता है। इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इसके हाई के काट के ऊपर जाके वीकली कैंडल क्लोज होना मतलब बहुत ज्यादा बुलिशनेस का साइन है फ्रेंड्स। ये तो बुलिशनेस का साइन है, तो क्या ये कितने हफ्तों से ये भाग रहा है? 7 हफ्ते हो गए, क्या और भी भागता रहेगा? फ्रेंड्स, मुझे तो ये थोड़ा सा अभी फिर से मैं वही बोलूंगा कि मुझे नहीं लग रहा कि ये भागेगा। तो हो सकता है कि ये जो अपना जो हाई है, ये जो हाई है 21,802 का, इसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाके सबके शॉर्टर्स के एसएल लेके फिर ये थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है, 21,328 की तरफ। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल क्या आते हैं फ्रेंड्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल ही यही आते हैं, 21,328, 20,980। देखिए फ्रेंड्स, 20,980 को आप जरूर याद रखिएगा, जो ये हैंगिंग मैन का लो है। और ऊपर जो इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है 21,820, ये आप याद रख लीजिए। 21,820 बहुत ही जरूरी है, एक किसी कहते हैं लेवल है, जिसके ऊपर काट के ऊपर जाए तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि ये कितना ऊपर जा रहा है और उस हिसाब से ट्रेड लेने, क्योंकि मुझे ये अभी वीक लग रहा है निफ्टी इस हफ्ते, और ये हो सकता है नीचे की तरफ आए। तो उसके बाद एक लेवल देख लेते हैं हम फ्रेंड्स के 21,320। तो 21,320 एक ये लेवल आपको याद रखना है। ये जो लेवल्स हैं ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, 21,320, 21,820 और 21,980। कभी कभी फ्रेंड्स, आप अगर आपने नेट सर्च किया हो तो ट्रेडिंग का एक बहुत अच्छा एक वे होता है ट्रेड करने का, वो है एज ट्रेडिंग। कभी भी आप जाके ट्रेडिंग के बारे में पता करेंगे तो आप एक टर्म इंटरनेट इंटरनेट पे डालिएगा, गूगल पे डालिएगा, एज ट्रेडिंग। ये क्या होता है? एज ट्रेडर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एज ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हाई और लो मार्क कर लेते हैं और आराम से बैठते हैं। जब ये हाई और लो आ जाते हैं तो ये हमेशा अपोजिट ट्रेड लेते हैं। यहाँ आएगा तो ये सेल ले लेंगे, यहाँ आएगा तो ये बाय ले लेंगे। हमेशा उल्टा ट्रेड ले लेते हैं ये, क्योंकि ये यहाँ जा रहा है तो यहाँ से ये बाय की तरफ लेते हैं, और यहाँ जा रहा है तो ये सेल की तरफ लेते हैं। तो ये इनको हम एज ट्रेडर्स कहते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये ट्रेंडिंग डे वीकली वीक नहीं रहेगा, ये एज ट्रेडिंग का वीक रहेगा। एजेस जहां मिले आपको वहीं आपको ट्रेड कर लीजिए अपोजिट साइड में। एक फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, एक ट्रेंड लाइन चल रही है। एक ये ट्रेंड लाइन है जो फिर से वही 21,20,820 की तरफ जा रही है। एक ये ट्रेंड लाइन
लाइन है फ्रेंड्स जो 20,700 की तरफ जा रही है। तो इस पे जब ये आएगा उस वक्त देखेंगे क्या होता है, अभी इसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि ये जो डिपिक्ट कर रहा है क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या ये पहले भी आ चुका है? तो हाँ फ्रेंड्स, ये पहले भी आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहले जब आया था तब क्या हुआ था। बिल्कुल वैसा ही एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर जाके क्लोज हुई है, और थोड़ा सा विक भी बना हुआ है, जैसे इस हफ्ते बना हुआ है कि भाई थोड़ा रेजिस्टेंस मिला है इसको। अब देखिए नेक्स्ट वीक में क्या हुआ। सबसे पहले गैप डाउन हुआ, वीकली में गैप डाउन। यही मेरा, अगर आप मेरी 1 जनवरी का जो व्यू देखेंगे तो वो है गैप डाउन प्लस मिक्स टू नेगेटिव। ये मेरा 1 नवंबर मंडे का व्यू है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल ही सही है कि ये गैप डाउन से शुरू हुआ। गैप डाउन से शुरू हुआ, नीचे गया, कहां तक गया? हमारी एजेस पे गया। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एजेस बताई हुई है। इसने एज से पहले ही रिवर्सल ले लिया। एज से पहले ही इसका रिवर्सल आ गया, और ये सीधा यहाँ फिर एक एज की तरफ चला गया, और एज को तोड़ के ऊपर बंद हो गया। लेकिन अगर मैं, ये वीकली है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको डेली, आवरली, इसमें इसको देखूंगा तो 101% मुझे इधर तो ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पहले ही इसके ऊपर चला गया। लेकिन अगर मैं ये ट्रेंड लाइन खींच दूं एक, तब ये जरूर मुझे एक ट्रेड यहाँ मिल ही जाएगा, आवरली में या 15 मिनट में, या और किसी टीएफ में मिल ही जाएगा ट्रेड। और यहाँ भी सेल का ट्रेड मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो उसको टच करके ये सीधा ही ऊपर नहीं चला जाता, उसके नीचे आके घूम के ऊपर जाता है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, ये जो कैंडल है ये बन सकती है। हो सकता है ये यहाँ आए, यहाँ से बुलिश इसको फिर मिल जाए और ये ऊपर चला जाए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा निफ्टी का व्यू है। हो कुछ भी सकता है, हो कुछ भी सकता है। हो सकता है कि यहाँ ओपन होके ये लो तोड़ के एक ऐसी कैंडल बना दे, ऐसी भी कैंडल बना सकता है, एक शूटिंग स्टार भी बना सकता है, या एक पूरी ऐसी रेड भी बन सकती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो एज्यूमशंस में यहाँ पे ये वाली कैंडल आई है। तो देखते हैं क्या होगा अगले हफ्ते निफ्टी में। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की चर्चा। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में भी हमने यही बोला था कि एक इनसाइड कैंडल बनेगी इस हैंगिंग मैन के अंदर। इस हैंगिंग मैन के अंदर इनसाइड कैंडल बनेगी, और इसने हमारा पूरा का पूरा व्यू को गलत कर दिया, और इसने बना दिया एक ग्रीन कैंडल विद अपर विक। अपर विक ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर ऊपर से ज्यादा है। तो इसमें हो क्या सकता है फ्रेंड्स, अब इसने इस हाई और इस हाई, दोनों हाई के ऊपर ओपन क्लोज किया है, सॉरी क्लोज किया है, और ये विक ज्यादा है। विक जो है ये ज्यादा बनी हुई है फ्रेंड्स। अगर ज्यादा विक बनी हुई है तो प्रेशर ज्यादा है। 3 4 लाइनें खींच के प्रेशर कर देते हैं कि प्रेशर ज्यादा है। इसके इंपॉर्टेंट लेवल देख लीजिए फ्रेंड्स। 48,700 से लेकर 48,600, ये एक रेंज देख लीजिए। यहाँ पे आए तो सेल के बारे में सोचिए फ्रेंड्स। बाइंग के बारे में 47,500, 47,500 लेवल है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। 46,890 जो है 46,900। ये आप लेवल नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये एक रेंज है लेवल की, एक ये दो और एक ये तीन।
और एज ट्रेडिंग करिए। एज ट्रेडिंग करिए फ्रेंड्स, एज ट्रेडिंग। बीच में बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए, ट्रैप होने के पूरे चांसेस हैं। तो देख लेते हैं कि अब ऐसा कुछ बना हुआ है पहले इसके अंदर, तो देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ पहले हमें मिल जाए। इसमें भी फिर देख लीजिए यही वो हैंगिंग मैन आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा विक गई हुई है। तो देख लेते हैं कि कुछ ऐसा है। तो वैसा कुछ मुझे तो दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ बना हुआ है वीकली में, लेकिन हो सकता है ये हो सकता है, लेकिन हाँ इस विक इसमें नीचे बहुत ज्यादा है, नीचे बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको भी कंसीडर करें, हैंगिंग मैन और एक ग्रीन जो इन दोनों के हाई के ऊपर ओपन हुआ है, तो भी आप देख लीजिए इसने एक स्टॉप कैंडल बनाई है, एक स्टॉप कैंडल बनाई है और उसके बाद नीचे जाके वेट करके ऊपर गया है। तो एक कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है आने वाले वीक्स में। तो उस चीज के लिए आप रेडी रहिए अगर ऐसा कुछ स्टॉप कैंडल बैंक निफ्टी में बनता है तो। और इसके बाद देख लेते हैं कुछ है। इसके बाद तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये आप लेवल्स, वो होप आपने लेवल्स वगैरह सब नोट कर लिए होंगे कि किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट लेवल है। और इस लेवल को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जरूर मार्क कर लीजिएगा। ये एक ब्रेकआउट लेवल है 46,500। ये ब्रेकआउट के लेवल हैं, इनको जरूर मार्क करके रखिए। एज ट्रेडिंग में ये बहुत काम आते हैं, यहाँ पे आएगा तो ये रिवर्सल बहुत जरूरी है। ये वीकली है इसलिए शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको टीएफ चेंज करेंगे और तो आपको 101% यहाँ पे ट्रेड पक्का मिलेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी ही एक ऐसा चार्ट है जिसने पूरी हमारी बात मानी और एक पूरी इनसाइड कैंडल बनाई है। इससे बढ़िया इनसाइड कैंडल आपको नहीं मिल सकती। बॉडी देख लीजिए आप, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक फ्लैग टाइप का पैटर्न है ये, आप देख सकते हैं, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न है। ऐसा ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसा ब्रेकआउट आ सकता है फ्रेंड्स इसके अंदर। देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। बहुत ही अच्छा एक अप मूव आएगा अगर इसने एक ग्रीन का एक रेड कैंडल ऐसे बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसे बना दी, तो बहुत ही जबरदस्त मूव आने वाला है इसके अंदर। तो अच्छा होगा एक और रेड कैंडल इसके अंदर बन जाए ऐसी, और वेट हो जाए और फ्री ग्रीन बने, बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए देखते हैं इसके लेवल। इसके देखिए ये जो लेवल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेलिंग कर दीजिए यहाँ 21,620। मैंने बहुत बार ही आपको बता रखा है फिन निफ्टी का लेवल 21,620 सेलिंग के लिए। 21,180 का लेवल है और 21,000 का लेवल है। ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये लेवल नोट करके रख लीजिए। ये 21,000, 21,180 और 21,620, ये जो लेवल है ये बाइंग के लेवल है और ये सेलिंग का लेवल है। एज ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया। और ये है 20,700, 20,680, 20,680 का लेवल है ये, जो ब्रेकआउट लेवल है। और रेंज अगर आपको देखनी है तो ये आता है 20,580, 20,680 से लेकर 20,580। ये देख लीजिए आप, ये जो है ये लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल है। इसके अंदर रेंज अगर दे रहा हूं मैं आपको, तो यहाँ से बाइंग का मौका पक्का बनेगा। लोअर टीएफ में देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग का ट्रेड मिले तो पक्का लीजिए। इसके ऊपर जाने के चांसेस 70 to 80% है यहाँ पे। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, ये वीक एज ट्रेडिंग का रहेगा फ्रेंड्स। एज ट्रेड करिए और प्रॉफिट लीजिए। ट्रैपिंग मत होइए, ट्रैप मत होइए यहाँ पे बीच में कहीं।
एज पे ट्रेड करिए फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जनवरी 4 जनवरी का सिर्फ देखते हैं 4 जनवरी का क्या है। तो देख लीजिए सबसे बढ़िया लेवल जो आ रहा है वो 21,700 का है। 50 लाख 45 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो लेवल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 21,500 का, 21,500 का लेवल है ये, नहीं सॉरी 21,700 का लेवल है। 21,700 का लेवल है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा नीचे के लिए, और ऊपर के लिए रहेगा 21,800 का। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी लेवल ब्रेक होता है, बहुत ही अच्छा ट्रेड बनने वाला है। अब आप ये लेवल देखिए, ये ग्रीन कैंडल का हाई है, इस ग्रीन का लो है, और इस ग्रीन का लो है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला लेवल 21,700 का। ये ब्रेक होगा तभी कुछ ना कुछ बनेगा। ज्यादा होगा तो आप ये लेवल लिख के रख लीजिए 21,680। इस लेवल के नीचे कुछ आपका बनता है सेलिंग का, पक्का कीजिए, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सारे के सारे अगर मंथली देख लेते हैं तब भी 21,700 और 21,800 ही आ रहा है। इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। नीचे कॉल में है, लेकिन पुट में भी पुट ओवाई ज्यादा है, लेकिन कॉल ओवाई भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो ये वीक है, ये वीक मुझे लग रहा है। ये सपोर्ट जो है 21,700 का वीक हो गया है। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है 21,800 की, ये अभी भी जिंदा है। 60 और 35 ये बहुत अच्छा है। ये रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये जो सपोर्ट है ये वीक है, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग सपोर्ट 21,600 का मुझे फिर भी दिख रहा है, 21,700 का बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा निफ्टी बैंक के ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं। निफ्टी बैंक के जो ओपन इंटरेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इनके लेवल देखिए आप फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त। 48,500 पे डबल है, डबल हो रखा है ओपन इंटरेस्ट। 30 लाख विद 15 लाख, ये ओपन इंटरेस्ट है 48,500 में। और नीचे आप देख लीजिए 48,000 का ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए आप। ये बन रहा है, ये बन रहा है 24 और 12, ये भी डबल है, ये भी डबल है। 24 और 12, 24 और 12, और ये है फ्रेंड्स 30 और 15। दोनों के आप ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे अगर ये नीचे आता है 48,000 की तरफ, तो जो भी आपने पुटें ले रखी हैं सब के सब निकाल दीजिए और बाइंग में आ जाइए। यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बीच में ट्रैपिंग जोन है, एज ट्रेडिंग करिए फ्रेंड्स, एज ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक करिए, और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव आप वीडियोस आपको रोज मिल रही हैं, और वीकली में भी मिलती रहेंगी। शुक्रिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।